चलो आगे देखो। सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का सामान्य परिचय ना जी। पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों ने क्या सीखा? आईयूपीएसी नामकरण। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समयोता। क्या पढ़ेंगे? समयोता। देखो यार, समयोता के बारे में इतना पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पहले समझेंगे समयोता होता क्या है। ठीक, तो दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? समयोता। समयोता के बारे में जो सबसे पहले बताए थे उसके साइंटिस्ट का नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। अगर हम बात करें समयोता होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या है? संरचनात्मक समयोता। दूसरा क्या है? त्रिविम समयोता। ठीक, इसको दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है? संरचना के आधार। दूसरा क्या है? आनंद के आधार पर। ठीक है, अब संरचना के आधार पर ही हमको 11th में पढ़ने हैं। ये पढ़ना होता है 12th में। कहां पढ़ना होता है? 12th में। तो संरचना के आधार पर समयोता होता है 5 प्रकार। कितने प्रकार का? पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, दूसरा क्या होता है? स्थान समय होता। स्थान समा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसो। अगला है मध्यावय होता मेटामेरिज्म। क्या है? मेटा। अगला है चलाय होता टैटोमेरिज्म। और पांचवा है केतनक समूह समय होता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आनंद के आधार पर भी 5 छोटे। कितने होते हैं? 5। पहला आनंद समय होता। दूसरा क्या है? हाइड्रेट समय होता। तीसरा क्या है? बंधन समय होता। चौथा क्या है? उपसह संयोजन समय होता। और पांचवा क्या है? लिगैंड समय होता। क्या? लिगैंड समय होता। अगला है त्रिविम समय होता। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला होता है ज्यामितीय समय होता। ज्यामितीय ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसका जगह नहीं बचेगा। कहां लिखे? ये लिखे। ठीक, चलो। अब तो प्रकाशीय समय होता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो हम लोग एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इन लोग समय होता है। इन लोग समय होता। समय होता आइसोमेरिज्म। समय होता आइसोमेरिज्म। ठीक, देखो, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणु सूत्र समान परंतु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, समयोता कहलाते हैं। समयोता
समयोता कहलाते हैं। समयोता के बारे में सर्वप्रथम समयोता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक। तो समयोता के बारे में प्रथम जानकारी किसने दी थी? वर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। समझो ना। आगे देखो, इधर समझो। देखो इधर, हमने बोला समयोता कितने प्रकार होता है? समयोता होता है दो प्रकार का। पहला क्या है? सन रचनात्मक समयोता। दूसरा क्या है? त्रिविम। अब लिखो नीचे समयोता के प्रकार। फिर डालो समयोता के प्रकार। इसमें लिखो समयोता दो प्रकार की होती है। समयोता दो प्रकार की होती है। पहला है ना देना, पहला संरचनात्मक समयोता। ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समयोता। ठीक। तो समझो पहले होता क्या है। संरचनात्मक समयोता होता क्या है? ऐसे समयोता या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु क्या होता है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है, मतलब कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? संरचनात्मक समयोता। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु उनकी संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? संरचनात्मक समयोता। कोई भी समयोता पढ़ोगे, उसका परिभाषा सीखोगे, उसके नाम में उसका परिभाषा क्या हुआ है? छिपा हुआ है। श्रृंखला है तो श्रृंखला में अंतर होगा, स्थान चेंज होगा, मध्यवर्ती है तो मध्य में कोई पोजीशन चेंज होगी। ठीक। उनके नाम पर एक पड़ा हुआ समयोता का नाम। ठीक। इसे आगे सीखोगे तो लिखो, पहले परिभाषा इसका लिखो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचनात्मक समयोता कहलाते हैं। समयोता
कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो जी, इनके अणुसूत्र समान हो, परंतु रचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, संरचनात्मक समझौता। अभी समझेंगे पूरा विस्तार से। अब नीचे लिखो, देखो इसके हम यहां दो प्रकार भी नाम लिखेंगे नहीं, अब लिखो संरचनात्मक समझौता के प्रकार, लिखो इसमें अगला हेडिंग नीचे से, संरचनात्मक समझौता के प्रकार। ठीक, अब ये दो प्रकार भूल जाओ, बस लिखो संरचनात्मक समझौता 5 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 5 प्रकार से लिखो। इसमें भी 2 प्रकार भूल जाओ, 2 प्रकार होता है, भूल जाओ इसको। ठीक, एक तो वहां पढ़ेंगे विस्तार से। देखो वहां पर संरचनात्मक समझौता 5 प्रकार की होती है। हाँ, मुख्य रूप से संरचनात्मक समझौता मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। पहला ही डाल देना, पहला ही डालना, पहला क्या, श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समझौता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इतना लिख लिया ना, इतना लिख लो, उससे नीचे पहले इसको बना लो पूरे स्ट्रक्चर, फिर आगे हम लिखवाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, उससे बनाओ। चलो आगे लिखो, श्रृंखला समझौता, पहला लिखना चाहे रोमन के चाहे ऐसे लिखना, यौता, चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, देखो यार होता क्या है, समझो। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, नाम से मालूम है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, परंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग कहते क्या है, श्रृंखला समझौता। लिखो भी समझाते हैं, देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, परंतु कार्बन परमाणुओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे संरचनात्मक नहीं, उसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, परंतु कार्बन परमाणु की लंबाई क्या हो, भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, देखो समझो पर। जैसे हम बहुत सा उदाहरण लेंगे, देखो ध्यान से, चलो हमने लिख लिया C5,
H10, ये क्या जानते हो? नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन। ठीक, अब लिखना मतलब समझे कर, समझ लोगे सब आ जाएगा। चलो ये आंसर, कितने कार्बन है? इसका मैं पहला स्ट्रक्चर से नाप सकता हूं, CH3, CH2, 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 CH3, ये पहला स्ट्रक्चर है। अगला स्ट्रक्चर में भिन्न कर रहा हूं, दिखा दूं। और सूत्र नहीं रहेगा, कार्बन 5 रहेंगे, हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 10। ये नहीं चेंज होगा, चेंज तो कार्बन की लंबाई बदलेगी, भी जानोगे। CH3, CH, यहां मैंने जोड़ दिया CH3, CH2, यहां जोड़ दिया CH3। गिनोगे कार्बन इतना होगा, हाइड्रोजन इतना होगा, गिन लो वहीं से। लेकिन कार्बन पहले कितना लंबा था? पहले 5 कार्बन थे, अब कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यानी ब्यूटेन, यानी पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8 6 2 8 6 12। ठीक, चलो गिल सही है ना? चलो 3 3 6 3 9 9 2 11 1 12। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, इसका नाम क्या है? काउंटिंग ढंग करोगे, आ नहीं रहा है, काउंटिंग ढंग से 1 2 3, चाहे बोल दो, 2 पर लगाया मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल। ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं आइसो ब्यूटेन, 1 2 3 आइसो ब्यूटेन। अगर कार्बन ऐसे 3 लगे होते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि हाँ आइसो, क्या बोलते हैं? इसके एक नाम और है, क्या नाम है? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो पहला स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर इसी का ये हुआ। अब तीसरा देखो, मैं और बनाऊंगा। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा है कार्बन, लिखा है यहां पर CH3, यहां लिखा CH3, यहां लिखा CH3, यहां लिखा, फिर CH2, फिर C नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, गिन लो, उतना ही होगा। अगर IUPAC नाम लिखोगे, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, तो 2 डाई, 2 डाई मेथिल, कई कार्बन? 3। क्या बोलोगे? प्रोपेन। एक साधारण नाम है, आप साधारण नाम लिखोगे। अगर कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ जाए, अगर कार्बन के साथ केवल 2 कार्बन जुड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े, उसको हम लोग बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और इस मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, नियो प्रोपेन। क्या बोलोगे? नियो प्रोपेन। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तुम बना देख लेना था घर पर। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, कोई नहीं बनेगा। नहीं तुमसे कोई पूछेगा कि नॉर्मल पेंटेन का कितने श्रृंखला समझौता होते हैं? 3। ठीक, पेंटेन के कितने श्रृंखला समझौता हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आगे देखो, चलो ये पहला उदाहरण था, उदाहरण नंबर 1। ठीक, बताओ इससे कितने श्रृंखला समझौता हुए? 3। आगे देखो, उदाहरण नंबर 2 हम ले रहे हैं C6H13Cl। ये कोई मान लो कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक, चलो इसका हमको श्रृंखला समझौता निकालने, कितने इसके श्रृंखला समझौता आएंगे? दो ध्यान से, चलो पहला हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, CH3, CH2, CH2, CH2,
CH2 फिर Cl। हो गया नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 बनाना है। यहां कहीं मैंने Cl लगा दिया, चलो एक नंबर पर लगा दो। सही है? गिनो कार्बन में उतना होंगे, क्लोरीन भी वही होगा, सब होंगे वही। इसका नाम क्या एक नंबर लगाओ है, तो नंबर की हिसाब करोगे, क्या लिखोगे इसको? 1 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 क्लोरो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। गिनो उतना ही नहीं आएगा, आए उतना ही आएगा। इसका काउंटिंग कितना करोगे? इधर ही से क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 3,3 डाई मेथिल, क्या लिखोगे इसको? ब्यूटेन। ब्यूटेन बताओ, बताओ तो कार्बन किस रिंग वो भी लिख सकते हो इसको तुम्हें। 1 क्लोरो नियो ब्यूटेन लिख सकते थे, 1 क्लोरो नियो ब्यूटेन। और यहां पर क्या लिखते? 2 क्लोरो आइसो पेंटेन, वो भी लिख सकते थे धरबड़ाक से। उतार लो। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे जी? 2 ना, 2 कर लेना। 3 3 6 6 3 9 9 4 13। उतारो, चलो अगला ही डालो। स्थान समयोता, स्थान समयोता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो समझो पहले, बोलो मत। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है? सब पोजीशन तो होता क्या जी? उसका स्थान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनसे जुड़े प्रतिस्थापी या द्विबंध का जो स्थान हो क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते क्या है? हाँ लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनसे जुड़े, प्रतिस्थापी या द्विबंध का स्थान भिन्न भिन्न होता है, उसे स्थान समयोता कहते हैं। ध्यान से क्या लिखेंगे जी? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनसे जुड़े प्रतिस्थापी द्विबंध का स्थान क्या हो, उसे हम लोग कहते क्या है? जो कैसे, ये मैंने लिया पहला उदाहरण, ये कोई कंपाउंड है मान, इसका तुम पहला स्ट्रक्चर बना सकते हो CH3 CH2 CH2 Cl। सही है? ठीक, अगला स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो CH3 CH, यहां लगा दिए Cl और यहां लिख दिया CH3। दोनों ही श्रृंखलाओं में प्रतिस्थापी कौन है? Cl। Cl पहले किस नंबर पर लगा, फिर यहां किस नंबर पर? सेकेंड। कार्बन की लंबाई वही है, किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? प्रतिस्थापी का।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थान, यानी जो प्रतिस्थापी होंगे, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गए, अपना स्थान करेंगे, बदलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या जी? प्रोपेन। इसका नाम क्या? चाइडर से इसके अलावा कोई बनेगा? नहीं बने, बनवा नहीं करेगा वो। और तुम इसको स्थान से उधर बनाने का प्रयास करो, नहीं बनेगा, ठीक, तुम्हें बनेगा। अब क्या होगा उसको बोलो? 2 क्लोरो क्या जी? प्रोपेन। ठीक, आइए बताओ, यहां बताओ उदाहरण नंबर 2, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है? कार्बन। ठीक, अब बताओ, तो सोच रहे होगे हम यहां लिखा CH2, यहां लिख दिया CH3, ऐसा ये गलत है? 3 3 6 6 4 कितने हो जाइए? तो कहीं पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहां लगाओ डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया? काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 1। एक बार मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक बार उसका पोजीशन चेंज करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH काउंट कर लो, बताओ पहले डबल बॉन्ड कहां लगा था? 1 नंबर पर, अब कहां लगा? तो नाम इसका क्या हुआ? ब्यूट। ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या है? ब्यूट 2। या तुम 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे देखो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, चलो मान ले प्रतिस्थापी, क्या है जी? प्रतिस्थापी CH3 CH2 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 OH। एक बार मैंने OH को यहां लगाया, CH3 CH2, ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन की बैलेंस कितना होती है? यहां जुड़ गया 1, सही है, 2 2 4 सही है, पूरा हो जाएगा। चलो देखो CH2, एक बार यहां पर OH जोड़ दो, CH3, सही है, बताओ CH3 CH2, एक बार मैंने यहां जोड़ दिया OH, किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? किसका पोजीशन चेंज हो रहा है जी? पहले OH कहां लगा? 1 नंबर पर, फिर कहां लगा? फिर कहां लगा? इसके अलावा कोई बनेगा? इसके अलावा कोई बनेगा? कहीं ऐसा समय होता जिसका अणु सूत्र क्या हो? समान हो, परंतु जो प्रतिस्थापी जुड़े हो, क्या 2 बॉन्ड जुड़े हो, क्या हो? उनका पोजीशन अलग अलग हो, स्थान अलग अलग हो। पहले 1 नंबर बैठा, फिर कहां बैठ गया? दूसरे नंबर पर, फिर कहां बैठ गया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम प्रयास करोगे, क्या लिखोगे? ब्यूट 1 आल, नहीं, पेंट 1 आल, इसका नाम करो ना, पेंट 2 आल, ये 2 पेंटेन आल बोल सकते हो, इसका नाम करो ना पेंट 3 आल। बताओ फटाक से, उतार लो, ABC लिख लेना, ABC।